हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज जीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय नदी तंत्र पार्ट 2। इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसे देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो भारतीय नदी तंत्र पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं आज ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा है, अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा है। इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। फिर बात आती है इसका जो उद्गम होता है वो होता है चेमा युगडुग हिमनद, तिब्बत से होता है। और यह नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र गलत लिखा गया है, बांग्लादेश में बहती है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। इसका जो अन्य नाम है वो स्थान के हिसाब से है, अन्य नाम इसका सांगपो है। सांगपो इसे बोलते हैं चीन में। इसका एक अन्य नाम है दिहांग, जो बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। एक अन्य नाम है ब्रह्मपुत्र, जिसको जो असम में बोला जाता है। और एक है जमुना, जो बांग्लादेश में बोला जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। ये जो माजुली नदी द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में बनाती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी में इतना ही है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं गंगा नदी। गंगा नदी में सबसे पहले इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 में मिला था। यह भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। ये भारत में 5 राज्यों में बहती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये सबसे लंबी है। फिर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती है और झारखंड में ये सबसे कम बहती है। और ये किस देश में बहती है? ये भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में बहती है। इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। फिर बात आती है यमुना नदी की। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। इसका उद्गम बंदर पुच्छ चोटी उत्तराखंड से होता है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका अन्य नाम है खुला नाला और कालिंदी। ये दिल्ली, आगरा और मथुरा शहर में बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और टॉन्स। अब जो यमुना की सहायक नदी है चंबल, उसके बारे में बात आती है। चंबल नदी, जो चंबल नदी है, चंबल नदी का उद्गम जनापाऊ पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश से होता है। और ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। और इसकी सहायक नदियां हैं बनास, पार्वती, काली सिंध और छिप्रा। राजस्थान का जो कोटा शहर है वो चंबल नदी के किनारे है।
गंगा नदी की जो अन्य सहायक नदियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं? वो है रामगंगा नदी, जो गौरसेन उत्तराखंड कुमाऊँ हिमालय से निकलती है। फिर आती है गोमती नदी, जो फुलहर झील पीलीभीत यूपी से निकलती है, और यह मैदानों से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। उसके बाद बात इसका जो तटीय शहर है वो लखनऊ है। लखनऊ इस नदी गोमती नदी के किनारे पर बसा है। फिर आती है घाघरा नदी, ये नेपाल हिमालय से निकलती है और इसे ही सरयू नदी कहते हैं, और इसके किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। फिर अब बात आती है गंडक नदी की, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर से निकलती है। यह बिहार में बहती है। फिर अब बात आती है कोसी नदी की, ये गोसाई धाम हिमनद से निकलती है और बिहार और इसे बिहार का शोक कहते हैं। यह नदी रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। फिर आती है महानंदा नदी। महानंदा नदी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से निकलती है और ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है। अब महानंदा नदी के बाद इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया, पिछली वीडियो में हमने सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, व्यास इन नदियों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमने गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, चंबल नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों के बारे में पढ़ा है। अब जो अगली वीडियो आएगी इस नदियों के ऊपर, भारतीय नदी तंत्र के ऊपर, वो आती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ वो हैं जो वर्ष भर नहीं बहती हैं। इस वीडियो को मैं लेकर आऊँगा जल्द ही। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।